चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में अब बात करते हैं कोहरे की। देखिए, उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी घना कोहरा है। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात से ही कोहरा है। 2 से 3 दिनों में हो सकती है दिल्ली में बारिश, और बारिश के बाद ही कोहरे से राहत मिलेगी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए, जो कोहरा कल से शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार अब देखिए कई राज्यों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। घना कोहरा पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात से ही कोहरा था और जो विजिबिलिटी थी वो काफ़ी कम हुई है, और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ी है। कई जगहों पर एक्सीडेंट्स की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर घना कोहरा है, देखना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, नोएडा की तस्वीर है, बठिंडा की तस्वीर है, दिल्ली की है, साथ ही साथ गाजियाबाद की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हर जगह पर स्थिति कमोवेश एक ही नजर आ रही है। गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है, ट्रेन जो है वो लेट पहुंच रही हैं, और जो फ्लाइट्स हैं उसे भी डाइवर्ट किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें तमाम जगहों की हम दिखा रहे हैं। और देखिए, हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से ही हमारे सहयोगी अविनाश और साथ ही साथ दिल्ली से मोहित जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अविनाश, आप ही का रुख करते हुए, कल भी जब हमारी बात हुई थी आपने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से घना कोहरा था, आज किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि अभी कोहरे से निजात मिलना मुश्किल है जब तक कि बारिश ना हो। अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने खुशबू। देखिए, चूंकि 30 दिसंबर तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है पूरे प्रदेश में, और अगर कल की बात करें तो कल से लेकर आज तक जो कोहरे का असर है थोड़ा और ज़्यादा देखा जा रहा है। हालांकि कल भी मैं इस वक्त चूंकि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर था और इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हूँ, और आप तस्वीर देख सकते हैं खुशबू की कोहरे का जो असर है कितना है। जो कोहरे की चादर है चारों तरफ फैली हुई है, और जो गाड़ियों की स्पीड है वो काफ़ी कम हो गई है। चूँकि कोहरे की वजह से जो गाड़ियां हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो हेडलाइट और पार्किंग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना इस हाईवे पर गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल है। और देखिए, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि अगर हम लखनऊ के आसपास की बात करें तो लखनऊ के आसपास के इलाकों में भी इस वक्त घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। वहीं अगर तापमान की बात करें खुशबू, तो तापमान में भी 2 दिन पहले के मुकाबले काफ़ी गिरावट देखी गई है। चूँकि अगर 2 दिन पहले की बात करें तो जो मिनिमम टेम्परेचर था वो तकरीबन 11-12 के आसपास था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 9 से 10 के आसपास पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगले कुछ दिनों तक जो ठंड का असर है वो ऐसे ही बरकरार रहने वाला है, और कोहरे का असर भी ऐसे ही रहेगा। हालांकि देखिए, कुछ जिलों में बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो हो सकता है कि बारिश के बाद कोहरे का जो असर है थोड़ा सा कम हो। बिल्कुल ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका। मोहित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की मार से बेहाल है। सुबह और रात के वक्त घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ट्रेन से लेकर हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। वहीं स्कूली बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्कूल टाइम में बदलाव किया गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। नए साल के आगमन से पहले कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। पूरे उत्तर भारत पर कोहरे और ठंड का डबल अटैक। सुबह हो या रात, कोहरे से एक जैसा नजारा। इंडिया गेट हो या कुतुब मीनार, सब कोहरे में हुआ गायब। इस ताजा तस्वीर को देखिए जो पंजाब के बठिंडा की है। रात के वक्त इतना घना कोहरा है कि ठीक से देख पाना मुश्किल है। गाड़ियों को सुरक्षित चलाना किसी चुनौती से कम नहीं। राजधानी दिल्ली में बुधवार से कोहरे ने जो कोहराम मचाया वो लगातार जारी है। 50 से 100 मीटर से ज्यादा दूर देख पाना मुश्किल है। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में इलाज के लिए दूर दराज से आए लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। एम्स और सफदरजंग के पास बने रैन बसेरों में जिसे जगह मिली वो खुशनसीब है, लेकिन जगह की कमी के चलते ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें बाहर बस स्टैंड पर रात बितानी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सफदरजंग अस्पताल के सामने और एम्स अस्पताल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल जो
अन्य अन्य जगहों से एम्स में दिखाने के लिए आए हैं। दरअसल वो रात में अपने किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं इस ठंड से और किस तरीके से रात बिताते हैं। देखिए ये यहाँ पर ठंड में अलाव का सहारा लिया जा रहा है। कोहरे की वजह से हवाई यातायात पर भी खराब असर देखने को मिल रहा है। कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। वहीं ट्रेनों की आवाजाही भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दिल्ली आने और जाने वाली अधिकांश ट्रेनें लेट से चल रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। नई दिल्ली स्टेशन पे हम मौजूद हैं और कोहरे का कहर आप देख लीजिए कि यहाँ पर चाहे कानपुर हो, नई दिल्ली हो, तमाम ऐसी रेलगाड़ियाँ हैं जो आपके लाल रंग से डिले ही नजर आएंगी। सिर्फ 2 ट्रेन को छोड़ दीजिए जो ऑन टाइम हमें नजर आ रही है। ऐसा ही हाल राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा का भी है। यहाँ भी कोहरे की मोटी परत छाई हुई है जो मुसीबत बढ़ा रही है। वहीं गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लास के सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलाने के आदेश जारी किए हैं। उत्तर भारत में कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है अगले 3 से 4 दिनों तक कोहरे से अभी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली से अमित चौधरी और राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखिए पूरी रिपोर्ट आपने देखी। हर जगह पर कमोवेश स्थिति एक ही जैसी है। दिल्ली से ही हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, देखिए दिल्ली और एनसीआर के कई जगहों पर कोहरा जो है वो नजर आया है। गाड़ियों को चलने में दिक्कत हो रही है, ट्रेन लेट है, जो फ्लाइट्स है वो डाइवर्ट की जा रही है। कुल मिलाकर असर हर जगह देखने को मिल रहा है कोहरे का। बिल्कुल असर तो देखने को मिल रहा है और खुद मैं कर्तव्य पथ पर खड़ा हूँ। यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हालांकि तस्वीर कल से बेहतर कुछ ज़रूर कह सकता हूँ कि 100 की बजाय 200 मीटर तक नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया गेट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। कोहरे की ऐसी चादर है। एक बड़ी तस्वीर ये है कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा कर्तव्य पथ पर परेड कदम ताल करते हुए जवान, जिन पर मौसम का असर नहीं पड़ता है। ये इन लोगों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि 26 तारीख को जब गणतंत्र दिवस की परेड होगी उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन अगर आप पूरा देखें, जैनेंद्र आपको दिखाएंगे कि जो तस्वीर है आसमान की वो इस वक्त धुंधली है, क्योंकि यहाँ पर कोहरे का पहरा जो है वो बहुत गहरा है। हालात देखिए आप तो समझेंगे कि इंडिया गेट जो कर्तव्य पथ से कुछ मीटर की दूरी पर है वो अगर नहीं दिख रहा है तो फिर किस तरीके से बाकी दिल्ली के हालात हैं, एनसीआर के हालात हैं। इसी का असर है कि जो तापमान भी गिरा है। आज ठंड में ठिठुरन भी बढ़ी है और 8 डिग्री के आसपास का तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। ये अभी तक की तस्वीर। और अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी जो स्थिति तस्वीर जो दिन भर में आएगी वो और भी ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि अनुमान ये है कि 30 तारीख तक इसी तरीके का कोहरा छाया रहेगा और जब उसके बाद एक WD आएगा तो हो सकता है कि बारिश हो पहाड़ी इलाकों में, जिसका असर जो है वो दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट के तमाम इलाकों में नजर आए। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो खुशबू मैं आपको दिखा रहा हूं। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ और कर्तव्य पथ से इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो धुंधली तस्वीरें मोहित, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उससे ही क्लियर होता हुआ कि अभी दिल्ली